की पहली पाठशाला बताते हुए सरकार से तत्काल चुनाव कराने की मांग की है। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक हटाने की मांग वाली याचिका को भले ही राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन इससे छात्र नेता खुश हैं। दरअसल 19 दिसंबर को हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट का फैसला, इस साल मुमकिन नहीं चुनाव, अगले साल से हों। छात्र संघ चुनाव और शैक्षणिक कार्य एक दूसरे के विपरीत नहीं। छात्र संघ चुनाव को अनुशासन में करवाया जाना जरूरी। 19 जनवरी को 11 बजे सभी पक्षों को आपस में मीटिंग के निर्देश। कोर्ट ने ये भी माना है कि एजुकेशन राइट है जो सबसे ऊपर है, डेमोक्रेटिक राइट भी है वहाँ पे। तो कोर्ट ने 19 जनवरी 2026 को एक कमेटी बना के सभी यूनिवर्सिटीज़ को बुलाया है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ और उनके प्रतिनिधि आके राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में, खुले कैंपस में बैठ के ये विचार विमर्श करें कि अगले सत्र में अगर चुनाव होने हैं छात्र संघ के, तो चुनाव किस तरह से आयोजित करवाए जाएंगे, और अगर किसी वजह से वो चुनाव आयोजित नहीं करवा सकते हैं तो उसका भी फैसला बिल्कुल रीजंस के साथ में वो दिया जाए। और ये सब चीज़ें करने के बाद ही कोई उन पे निर्णय में पहुंच सकते हैं वो। छात्र नेता नीरज खीचड़ का कहना है कि उन्हें खुशी है कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि यदि सरकार छात्र संघ चुनाव को लेकर नीति बनाएगी, उम्मीद है कि उसमें छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को ध्यान में रखा जाएगा। हमने जो रिट पिटीशन के अंदर हमने ये लगाया था कि जो छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं, पर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के अंदर विश्वविद्यालय की जो बिल्डिंग है उसको यूज किया जाता है, जिससे आम विद्यार्थी की पढ़ाई है वो डिस्टर्ब होती है। तो इसमें उच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के पक्ष में एक फैसला दिया है कि अब राजस्थान विश्वविद्यालय की बिल्डिंग्स, जो भी विश्वविद्यालय है प्रदेश के जितने भी, उनकी विधानसभा चुनाव और पार्लियामेंट चुनाव के अंदर उनकी बिल्डिंग को यूज नहीं किया जाएगा। उनके लिए कोई उचित कोई व्यवस्था करके उनके चुनाव के लिए जो व्यवस्था होगी वो करेंगे। एक पंक्ति में कहें तो अब सरकार को ये तय करना है कि चुनाव कराए जाएं या नहीं, और यदि कराए जाएं तो क्या वे लिंगदोष समिति की सिफारिशों के अनुसार होंगे या किसी नई समिति की राय ली जाएगी। हाईकोर्ट का फैसला प्रदेश की सरकार को राहत, लेकिन विपक्ष को आहत कर गया। छात्र संघ चुनाव कराने से कभी कोई आप ऐसी कोई शिक्षा मिल रही है क्या राजस्थान में या पूरे देश में कि डिग्री लेते ही नौकरी मिल रही है? लोगों के पास शिक्षा का अधिकार है, तो डेमोक्रेसी के अधिकारों से ही शिक्षा का अधिकार मिला है। डेमोक्रेसी से बड़ा कोई अधिकार नहीं है। ये जो फैसला दिया है कोर्ट ने, इस फैसले से हम सहमत नहीं है, ये गलत फैसला है, इसको हम चुनौती देंगे। और ये मान लीजिए हाईकोर्ट का जो फैसला है, ये फैसलों से कोई बंधी हुई नहीं है राजस्थान की सरकार। राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी है छात्र संघ चुनाव कराए। कांग्रेस ने हमेशा छात्र राजनीति को कुचलने का काम किया है, और कांग्रेस के विरोधी दलों ने, जिसमें जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी शामिल है, हमेशा छात्र हितों के लिए संघर्ष किया है। और यहाँ तक भी कि भारतीय जनता पार्टी छात्र राजनीति के अंदर हमेशा शुचिता की प्रदर्शक है। इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक आदर्श संगठन के रूप में भारत में शैक्षणिक माहौल काम बनाए रखने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस ने छात्रों के साथ जो बुरा बर्ताव किया है वो तो दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। छात्रों को कुचलने का काम, छात्रों के हितों को कुचलने का काम, ये तो कांग्रेस ने किया है। राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। छात्र राजनीति के इतिहास को देखें तो राजस्थान में साल 2005 में छात्र संघ चुनाव के दौरान काफी हंगामा और हुड़दंग हुआ था, जिसके बाद हाईकोर्ट में PIL दाखिल की गई थी। साल 2006 में कोर्ट ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। इसके बाद साल 2010 में एक बार फिर छात्र संघ चुनाव की शुरुआत हुई थी। हालांकि साल 2020 और 21 में भी कोरोना संक्रमण की वजह से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए। इसके बाद सरकार ने 29 जुलाई 2022 को एक बार फिर छात्र संघ चुनाव करवाने का फैसला किया, लेकिन 12 अगस्त 2022 को कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव रद्द करने का फैसला किया। शिक्षा विभाग ने साल 2023 में राज्य भर में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। सरकार ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता, लिंगदो कमेटी की सिफारिशें और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए चुनावों को स्थगित किया गया है। छात्रों और छात्र संगठनों ने इस रोक का विरोध किया। कई जगह प्रदर्शन
विरोध और भूख हड़ताल तक हुए। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब ये साफ हो गया कि राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कम से कम इस शैक्षणिक सत्र में तो छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। लेकिन सरकार को जल्दी ही छात्र संघ चुनाव को लेकर नीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि भविष्य के चुनाव पर फैसला सरकार करेगी। छात्र संघ चुनाव शुरू से ही बहुत ही गंभीर और ज्वलंत मुद्दा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित राजस्थान के तमाम विश्वविद्यालय इसके लिए अखाड़े बन चुके हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में भी लगातार तमाम सियासी जमात इसके लिए आंदोलन करती रही और तमाम नेता इसके लिए विरोध और अपना समर्थन जताते रहे हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि विपक्ष में होने पर ही इसको समर्थन क्यों मिलता है। फिलहाल जो राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आया है, इस हाईकोर्ट के फैसले के बाद में तमाम लोगों ने अपने अपने स्तर पर विरोध जताना शुरू कर दिया है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि छात्र संघ चुनाव का मुद्दा अभी समाप्त नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।